मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा पता है गीबत किसे कहते हैं? अर्ज़ की अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। जुमला ये है, ए आका अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। आज का मौलवी कहता है अल्लाह ही जानता है। सहाबा का रब्बे अकबर की कसम ये जुमला नहीं था। अहादीस से खंगाल लो, बुखारी पढ़ लो, तिरमिज़ी पढ़ लो, अबू दाऊद पढ़ लो, निसाई पढ़ लो, सियासित्ता पढ़ लो, मुहद्दिसीन को कोट कर लो, मुफस्सिरीन को कोट कर लो, आइमा को कोट कर लो, सब कहेंगे सहाबा का जुमला यही होता था, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता। और सुन्नी का भी अकीदा यही है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा फिर सुनो, अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है तो सुनो, गीबत ये है कि तुम मुसलमान भाई के बारे में वो कलाम करो जो उसको नागवार गुजरे, उसको अच्छा ना लगे। तेरे मुसलमान भाई को वो तेरा कलाम अच्छा ना लगे, तू उसकी बुराई करे और उसको अच्छी ना लगे, ये है गीबत। तो सहाबा इकराम रहमतुल्लाह ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, आका अगर वो ऐब उसमें हो तो किसी के बारे में कोई कलाम ऐसा करे वो उसको अच्छा ना लगे, ये गीबत है। आका अगर वो बुराई जो मुसलमान भाई उसकी कर रहा है, अगर उसमें वो बुराई हो तो फरमाया यही तो गीबत है। अगर वो बुराई दूसरे भाई में मोमिन में ना हो, ये तो बुहतान है। समझे हो? ये बुहतान है। मसलन याकूब साहब हैं, हाजी साहब हैं, आप बैठे हैं, आप एक बात राना राशिद साहब के बारे में कहते हैं ये ऐसे हैं, अगर ये ऐसे नहीं हैं, एक तो आपने गीबत कर दी और गीबत के बाद आपने बोहतान लगाया, उसमें दूसरे शख्स में वो बुराई ना हो तो बोहतान है। गीबत का नुकसान क्या है? सूद से बदतर है गीबत। और सूद के 70 दर्जे हैं, सबसे हल्का दर्जा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूद के 70 दर्जे हैं, सबसे हल्का दर्जा ये है कि सूद खाने वाला, सूद में गवाही देने वाला, सूद खाने वाले के बारे में हल्का दर्जा ये है कि वो अपनी माँ से जिना करता है। और हमारे हुक्मरान दिन रात कह रहे हैं हमने सूद बढ़ा दिया, हमने सूद घटा दिया, माओ से ज़िना करते फिरते हैं। और ये हल्का गुनाह है, गीबत इससे बड़ा गुनाह। ज़िना हल्का गुनाह, मेरा फतवा नहीं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरमानीन सुना रहा हूँ। गीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह और सूद से भी बड़ा गुनाह। अब आप ही सोचो, एक तो हुई गीबत, चौकों में बैठ के, फट्टों पे बैठ के, दुकानों पे बैठ के, घरों में बैठ के एक दूसरे की बुराई करने वाले मुसलमानों, होश के नाम लो। एक तो ये गीबत है, बुराई को बयान करना, और अगर उसमें बुराई वो ना हो तो फिर क्या है? ऊंची आवाज से बोलो, फिर क्या है? फिर बोहतान है। आपने बोहतान बांधा अपने मुसलमान भाई पे, तो गौर करो ना जरा। गीबत, सूद और ज़िना से भी बड़ा गुनाह। तो जो बोहतान बांधे